ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों से ही हम बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन दोनों में से अच्छी क्या चीज है और ये दोनों होते क्या हैं, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर मार्केट से पैसा कमाने के अलग अलग रास्ते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग क्या होती है कि आपको थोड़ी दूर चलने पर ही एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, लेकिन इन्वेस्टिंग का रास्ता बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। इसमें आपको प्रॉफिट बहुत लंबे टाइम के बाद मिलता है। अब दोनों के बीच का मेन अंतर जो है वो है टाइम, जो कि ट्रेडिंग में आप कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। एक महीने में, एक हफ्ते में, एक दिन में और कुछ मिनट में ही बहुत प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर कुछ महीनों में या कुछ सालों में, 5 साल, 10 साल, 20 साल या फिर और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार हम कम टाइम में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर मेन पॉइंट आता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझने की, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है और आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि एक व्यक्ति एक टाइम पर वो एक ट्रेडर भी हो सकता है और एक इन्वेस्टर भी हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति ये दोनों काम एक साथ कर सकता है, लेकिन उसको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का अंतर जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को तो समझ ही रहे हैं, इसके अलावा इन दोनों के बीच का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर है उसके बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, हम इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो कि बाबूराव नाम का एक आदमी एक मोबाइल की शॉप खोलता है। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। वो कंपनियों से कम पैसे में मोबाइल लाता है और अपनी दुकान पर बेचकर प्रॉफिट बनाता है। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। अब दोस्तों, उसकी दुकान के सामने कोई एक और दुकान खुल जाती है और वो भी तोतला सेट की, और वो व्यक्ति बाबूराव की दुकान से भी सस्ते प्राइस में मोबाइल बेचने लग जाता है। मतलब कि बाबूराव जिस फोन को 10,000 रुपए में सेल करता है, उसी फोन को तोतला सेट 9,000 में सेल करने लगा। अब दोस्तों, तोतला सेट सस्ते फोन दे रहा है तो लोग बाबूराव की दुकान पर खरीदने नहीं जाते हैं और सारे तोतला सेट के पास जाते हैं। अब बाबूराव के पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा था। इसके कारण वो दिन भर टीवी के ऊपर न्यूज ही देखता रहता। एक दिन वो टीवी पर न्यूज देख रहा था, जिस कंपनी का वो मोबाइल बेच रहे हैं वो वाला फोन किसी चिप की कमी होने के कारण बनना बंद हो चुके हैं। अब दोस्तों, बाबूराव के दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आता है, क्योंकि मोबाइल फोन की डिमांड तो लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फोन बनना बंद होने के कारण अब उसकी सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाएगी। अब दोस्तों, बाबूराव यहाँ पर दो काम कर सकता है। पहला काम यह है कि वो रोज सुबह से उठकर तोतला सेठ की दुकान पर जाकर उसके सारे मोबाइल फोन 9,000 रुपए में खरीद ले और अपनी दुकान के ऊपर लाकर उन्हें 10,000 रुपए में बेच दे। और दूसरा तरीका यह है कि वो रोज सुबह से तोतला सेठ की दुकान पर जाकर उसके सारे फोन खरीद ले और अपने वेयर हाउस के अंदर स्टोर करके रखे और कुछ महीनों के लिए उन्हें होल्ड करके रखे। और दोस्तों, जैसे ही उस फोन की डिमांड मार्केट में बढ़ जाए, वो उन सारे फोन को 10,000 की जगह पर 12,000 के रेट से बेच के और ज्यादा प्रॉफिट बनाए। अब दोस्तों, यहाँ पर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझो। अब दोस्तों, वो रोज फोन खरीद कर 10,000 में बेच रहा था, तो वो ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन जब बाबूराव ने मोबाइल को कुछ महीनों के लिए स्टोर करके रखा और जैसे उनका प्राइस बढ़ा, उसने जब बेचा तो बाबूराव ने इन्वेस्टिंग करी, क्योंकि वो डेली फोन को नहीं बेच रहा बल्कि कुछ महीनों के बाद बेच रहा है। सेम इसी तरह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग काम करती है। अब दोस्तों, शेयर मार्केट में मोबाइल फोन की जगह पर शेयर्स आ जाते हैं। मतलब दोस्तों, हम डेली फोन की जगह पर शेयर को सस्ते में खरीद कर बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, तो इसे ट्रेडिंग कहते हैं। और इसी तरह हम शेयर को सस्ते में खरीद कर कुछ महीने या फिर 5 साल, 10 साल के बाद सेल करते हैं। जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तब बेचते हैं, तो इसे इन्वेस्टिंग कहा जाता है। अब दोस्तों, आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर होता है थोड़ी बहुत क्लियरिटी हो गई होगी, और अगर अभी तक नहीं आया है तो आगे पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों, इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो एक बहुत अच्छी कंपनी के शेयर्स देखता है, और जैसे ही उसको कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है
जो फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना कर देगी और बहुत अच्छा काम करेगी। वो उस कंपनी पर फंडामेंटल रिसर्च करते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि क्या सच में ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं। हम अगर इस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर उसको इस बात का आंसर मिल जाता है तो अब वो व्यक्ति उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है। अब दोस्तों कंपनी जो होती है वो इस पैसे को लेकर कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, अपने बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करती है, नए दिमाग वाले व्यक्तियों को लाती है ताकि वो ज्यादा प्रोडक्ट बना सके और ज्यादा चीजें बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। और जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तब वो अपने इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा खुश करने के लिए अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे देते हैं। अब दोस्तों इस छोटे से हिस्से को डिविडेंड कहा जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर जो व्यक्ति होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे लास्ट में जो प्रॉफिट मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन कंपनियां थोड़ा थोड़ा पैसा देकर अपने इन्वेस्टर को खुश करती रहती हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों, एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टाइम में तो बहुत अच्छा पैसा मिलता ही है, लेकिन उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिविडेंड के रूप में पैसा मिलता रहता है जो उसके लिए एक इनकम का काम करती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनकी सिर्फ डिविडेंड की कमाई ही लाखों करोड़ों रुपए में होती है। अब दोस्तों दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग होती है उसमें जो व्यक्ति ट्रेडिंग करता है उस व्यक्ति को इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी प्रॉफिट बनाती है या नहीं बनाती, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। वो फंडामेंटल एनालिसिस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब दोस्तों एक ट्रेडर जो होता है वो सबसे ज्यादा ध्यान देता है टेक्निकल एनालिसिस पर। वो बंदा चार्ट एनालिसिस पर ध्यान देता है। वो शेयर के प्राइस को टेक करता है कि शेयर का प्राइस कब कम हो रहा है कब ज्यादा हो रहा है। वो उस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को देखता है। मतलब दोस्तों ट्रेडर का काम इस प्रकार से होता है कि वो सबसे पहले मार्केट खुलते ही एबीसीडी किसी भी कंपनी का शेयर उठा लेगा और उसके प्राइस के मूवमेंट को ट्रैक करेगा। अब दोस्तों उस व्यक्ति को टेक्निकल और चार्ट एनालिसिस करने पर यह दिखाई देता है कि शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तब वो उसे कम प्राइस पर खरीद लेगा और जैसे ही उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा उसे सेल करके प्रॉफिट बना लेगा। शेयर को सस्ते में खरीद कर उसे बहुत टाइम के बाद में सेल करता है जब उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक ट्रेडर किस प्रकार से काम करता है और एक इन्वेस्टर किस तरह से काम करता है। अब इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों पहला जो अंतर है वो तो टाइम का ही रहता है। ट्रेडिंग जो है वो बहुत कम टाइम का प्रोसेस होता है और इन्वेस्टिंग लॉन्ग टाइम का प्रोसेस होता है। अब दोस्तों रिस्क के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है जबकि इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। इसमें शॉर्ट टाइम में ये हो सकता है कि शेयर का प्राइस गिर जाए, लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी चुनी है आपने तो लॉन्ग टाइम के अंदर उस कंपनी का शेयर प्राइस जरूर से बढ़ेगा और इसी के कारण से इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और दोस्तों ट्रेडिंग इसलिए रिस्की होता है क्योंकि इसमें लोग गेम्बल की तरह काम करते हैं। आप ये मान सकते हो कि दो दोस्त हैं जो हेड टेल वाला गेम खेलने का डिसाइड करते हैं और दोनों कहते हैं कि भाई हेड आया तो तू जीत गया और टेल आया तो मैं जीत गया। अब दोस्तों इसे एक तरह का गेम्बल कह सकते हैं। और दोस्तों ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में भी ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर दो व्यक्तियों की जगह पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो हेड टेल की जगह पर वो लोग शेयर के प्राइस के घटने या बढ़ने पर बैट लगाते हैं। मतलब दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें से कुछ लोग कहते हैं कि शेयर का प्राइस गिरेगा और कुछ लोग अपना पैसा लगाकर बोलते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और ये सारे लोग अपने पैसे कहाँ पर लगाते हैं? ये सारे लगाते हैं ब्रोकर के पास। अब देखो अगर शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो ये वाले व्यक्ति जो होते हैं वो जीत जाएंगे। अब ये लोग अगर जीत जाते हैं तो फिर जो लोग हार गए हैं उनका पैसा जीते हुए लोगों के पास चला जाएगा। अब दोस्तों जीते हुए पैसे में से थोड़ा सा कमीशन ये ब्रोकर्स अपने पास रख लेते हैं और दोस्तों इस जीते हुए पैसे में से सरकार भी टैक्स के नाम पर अपना कुछ हिस्सा इनसे ले लेती है। अब दोस्तों आप इस बात पर गौर करो कि जो ब्रोकर है और ये जो सरकार है इनको तो हमेशा कमीशन और अपना टैक्स मिलता रहेगा चाहे कोई भी जीते या कोई भी हारे। लेकिन दोस्तों ज्यादा टाइम में नुकसान सिर्फ किसका होता है? वो है सिर्फ ट्रेडर का। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपने ट्रेडिंग में पैसा कमाया है तो दूसरी तरफ किसी ने अपना पैसा लॉस किया है। कल को अगर उस व्यक्ति को प्रॉफिट होगा तो हो सकता है कि का लॉस हो जाए। इसी के कारण से ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की रहता है। अब दोस्तों फिर से अंतर की ओर चलते हैं। अब एक और चीज
निकल के सामने आती है वो है इंफॉर्मेशन। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते टाइम प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इस चीज का पता लगाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और इन्वेस्टिंग में दोस्तों इस बात का पता लगाने के लिए शेयर प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस चीज का पता लगाने के लिए इसके लिए यूज किया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब दोस्तों एक और चीज निकल कर आती है वो है स्ट्रेस। ट्रेडिंग वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। अगर उसको प्रॉफिट हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अगर उसको लॉस हो जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। ट्रेडिंग करते टाइम उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। मतलब दोस्तों ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है और इन्वेस्टिंग में बहुत कम स्ट्रेस रहता है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। शायद कुछ टाइम के लिए आपके शेयर प्राइस गिर जाए, लेकिन आपने एक बेस्ट कंपनी को चुनी है तो दोस्तों कुछ सालों के बाद तो शेयर प्राइस जरूर ऊपर जाएगा और आपको जरूर प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों ट्रेडिंग वाला व्यक्ति जो होता है वो हर समय चार्ट को देखते रहता है, और इन्वेस्टिंग वाला बंदा एक बार इन्वेस्टिंग करने के बाद और फिर कुछ टाइम के बाद देखेगा कि हाँ भाई मेरा शेयर का प्राइस बढ़ गया या फिर कम हो गया, और वो फोन को बंद कर लेगा, क्योंकि उस व्यक्ति को शेयर को बेचना नहीं है, उसने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टिंग करी है। फिर वो बहुत टाइम के बाद खुलकर देखेगा कि हाँ भाई आज तो शेयर का प्राइस बढ़ चुका है, तो दोस्तों वो बहुत कम देखेगा और उसको टेंशन बहुत ज्यादा कम होगी। लेकिन ट्रेडर को हर पल हर सेकंड में टेंशन रहती है कि उसको प्रॉफिट हो जाता है तब भी और लॉस हो जाता है तो बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। अब एक और सवाल आता है दोस्तों कि ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा है या फिर इन्वेस्टिंग में ज्यादा पैसा है। दोस्तों इस सवाल का जवाब बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आप बहुत कम टाइम में बहुत ही मोटा पैसा कमा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़े, लेकिन आप इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो कि उसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता। क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर कंपाउंडिंग अपना असर दिखा देती है और पैसा ग्रो होते होते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ट्रेडिंग में दोस्तों एक प्लस पॉइंट ये निकल कर आता है, क्योंकि ट्रेडिंग को आप बहुत कम पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप कम पैसा लगा कर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर इन्वेस्टिंग की बात की जाए तो आप 1000-2000 लगा कर बहुत मोटा पैसा नहीं छाप सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आप 1000-2000 से ही 5-10 हजार रुपए और इससे भी ज्यादा कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और इसमें ये भी हो सकता है कि आप अपने 1000-2000 रुपए पूरे लॉस कर दो। लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर आपके 1000-2000 रुपए कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह जीरो कभी नहीं होंगे। और बहुत ज्यादा ही शेयर प्राइस गिर गया तो आप उसे सेल भी कर सकते हो। मतलब दोस्तों ट्रेडिंग में हाई रिस्क रहता है, लेकिन ट्रेडिंग में कम पैसा से भी ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। अब दोस्तों बात करें खर्चे की, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको ब्रोकरेज चार्ज बहुत कम देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था कि लोग ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर बहुत ज्यादा चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर व्यक्ति एक बार शेयर्स को खरीद लेता है तो उसे लंबे टाइम के बाद बेचता है, इसके कारण चार्जेस बहुत कम लगते हैं। अगर लर्निंग की बात की जाए दोस्तों कि आप ट्रेडिंग को जल्दी सीख सकते हैं या फिर इन्वेस्टिंग को, अब दोस्तों ये दोनों ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें हैं। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टिंग को सीखना थोड़ा ज्यादा आसान रहता है ट्रेडिंग से कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि ट्रेडिंग रिस्की होती है और ट्रेडिंग में जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वही लोग पैसा बना पाते हैं, और जो नए लोग होते हैं अपना 90% पैसा 90 दिनों के अंदर लॉस कर देते हैं। दोस्तों अगर ब्रोकरेज चार्ज की बात की जाए, चाहे ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टिंग करो, हर ब्रोकर अपने हिसाब से अलग अलग चार्जेस लेता है। अगर बात की जाए ट्रेडिंग की तो यहाँ पर चार्जेस 0.03% से लेकर 20 रुपए तक पर ट्रांजेक्शन तक होता है, और दोस्तों इन्वेस्टिंग के 0.003% से लेकर 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन तक रहता है। अब दोस्तों ये सारे ब्रोकरेज चार्ज होते हैं जो ब्रोकर चार्ज लेता है। इसके अलावा दोस्तों सरकार भी प्रॉफिट में से टैक्स लेती है। अगर हम सिर्फ ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट होता है उसमें लगभग 28% तक टैक्स देना पड़ता है, और इन्वेस्टिंग में दोस्तों लगभग 20% तक टैक्स देना पड़ता है, और ये दोनों बदलते रहते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कितने रुपए से चालू कर सकते हैं। दोस्तों मिनिमम ट्रेडिंग आप 100 से लगाकर 500 से स्टार्ट कर सकते हो, और इन्वेस्टिंग भी दोस्तों 100 से लगाकर 500 से स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग में आप फ्यूचर और ऑप्शन कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। इन्वेस्टिंग के अंदर आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर खरीद सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। अब दोस्तों एक और चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो इसके लिए आपके पास इनकम स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है, जबकि इन्वेस्टिंग में आपको कोई इनकम स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती है। अब दोस्तों हम आते हैं अपने मेन सवाल
सवाल के ऊपर। अब दोस्तों इस सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर हमें आपको क्या करना चाहिए, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, अगर आप बिल्कुल नए नए शेयर बाजार में उतरे हो और आप शेयर बाजार को सीख रहे हो तो बिल्कुल भी आप ट्रेडिंग की तरफ मत जाना। आप अगर ऐसा सोचते हो कि आप 1000-2000 रुपए लगाकर और फिर 5-10 हजार को आप 1 लाख बना लोगे और फिर उसे 1 करोड़ बना लोगे, आप अगर ऐसा सोच के बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप नए नए शेयर बाजार में आए तो ये हो सका है कि आप पहली बार में वैसे थोड़ा बहुत ऐसा बना लो, लेकिन आप अपना पैसा जरूर से लॉस करोगे और फिर आप डिमोटिवेट हो जाओ। तो दोस्तों इसके कारण ट्रेडिंग के पहले बेसिक को सीखना चाहिए। इन्वेस्टिंग के माध्यम से आप डिलीवरी में शेयर्स को खरीदो और उसके मूवमेंट को ट्रैक करते रहो। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ने लगेगा और जब आपको ये पता चलने लग जाए कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है और फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग में अपना कदम बढ़ा सकते हो। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट ट्रेडिंग में मत कूद जाना। अब दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखना कि जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो उस समय पर आपको ज्यादा पैसे से स्टार्ट नहीं करना है, आपको कम पैसे से स्टार्टिंग करनी है और जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाए वैसे वैसे आपको पैसे बढ़ाने हैं। अब दोस्तों एक और बात ध्यान देने वाली है कि स्टार्टिंग में जब आप ट्रेडिंग को सीख रहे हो, स्टार्टिंग में आपको ऐसे ब्रोकर को चुनना है जिसका इंटरफेस बहुत ही प्यारा हो और वहां पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज या फिर प्लेटफॉर्म चार्जेस ना देना पड़े और उस ऐप का यूजर इंटरफेस इतना प्यारा हो। आप जब भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करो, जब आपके साइट क्रेश ना हो और आपके पैसे ना अटक जाएं, आप इसके लिए दोस्तों एंजल वन जैसे ब्रोकर के साथ स्टार्टिंग कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूँ कि आप ट्रेडिंग जब भी स्टार्ट करना जब आप खुद के पैसे कमाने लग जाओ और अपने पैसे चले जाने का रिस्क आप ले सको, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों ने अपना बहुत सारा पैसा गमाया है। लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव साइड सोच कर रखना है, चाहे आप इन्वेस्टिंग करो या फिर ट्रेडिंग करो, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मैं यहाँ से पैसा बना सकता हूँ। और अगर आप एक सैलरी वाले इंसान हो, आप हर महीना पैसा कमाते हो, आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि आपको अपने पैसे को भविष्य में बढ़ाना है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, वो लोग शेयर खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं, उन्हें ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है और इतना रिस्क लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।